हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। तो देखिए, जैसा कि हमने आपका पी ब्लॉक ख़त्म करा दिया, उसके बाद 2-3 दिन क्लास नहीं ली, तो उसके पीछे कुछ परेशानी थी। आज देखिए, आज से हम फिर आपकी कंटिन्यूस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जैसे कि देखिए, हमने पी ब्लॉक ख़त्म करा दिया, उसके बाद आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व यूनिट 8। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए, इसकी एक सिंपल सी भाषा में एक लाइन में इसकी परिभाषा खत्म करूंगा कि डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं। देखिए, जैसा कि आपने देखा है कि यह आपकी आवर्त सारणी होती है स्टैक की, और इसमें ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये आपके एस ब्लॉक के होते हैं, ये पी ब्लॉक के होते हैं। तो देखिए, इसके अंदर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे आपका ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये आपका थर्ड, ये होता है फोर्थ। यानी यहाँ से 1 2 वैसे बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ 12 तक होते हैं, 1 3 से 12। वैसे यहाँ पर क्या होता है, थर्ड भी होता है, फोर्थ भी होता है, फिफ्थ भी होता है, सिक्स भी होता है। तो देखिए, मैं बात करूँ सबके एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए, जैसे मैं बात करूँ कि 21 ऐसी थर्डी वर्ग होता है, 22 टीआई फोर्थ वर्ग होता है, 23 बी फिफ्थ वर्ग होता है, 25 23 का 24 यार 6 25 एनएन जो 26 जो आपका आठवां ऐसी 26 27 28 जैसा कि किसको ध्यान रखें ऐसी सीओ एनएन 29 सीओ 30 जगह। तो देखिए, ये आपके होते हैं, सभी क्या होते हैं, डी ब्लॉक के प्रत्येक वर्ग के तत्व होते हैं। यानी कि जो होता है तीसरा, ये होता है चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सॉरी 30, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और ये 12। इस प्रकार ये क्या होते हैं, 12 वर्ग होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं बात करूंगा कि इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, क्या होता है, देखिए 2 8 9 2 होता है। इसका क्या होता है, 2 8 10 2 होता है। इसका क्या होता है, 2 8 11 2 होता है। इसका क्या होता है, 2 8 क्या होता है, 13 1 होता है। इसका क्या होता है, 2 8 13 2 होता है। इसका क्या होता है, 2 8 14 2 होता है। और इसका क्या होता है, देखिए इसका मैं लिख रहा हूँ 2 8 15 2। इसका क्या होता है, 2 8 16 2। और इसका क्या होता है, 2 8 18 1। और इसका क्या होता है, 2 8 18 2। अब देखिए, ये तो हमने इनके इलेक्ट्रॉनों को इनकी कक्षाओं भरा। अब देखिए, उप कक्षाओं भरेंगे तो देखिए इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है तो 1 आएगा। तो देखिए, यहाँ से मैं इसको शॉर्ट करने के लिए देखिए 2 4 6 8 10 12 और 2 4 6 10 12 6 18। यहाँ पर जो 18 होता है आपका किसका होता है, आर्गन का होता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, 4s2 3d1। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए कि आपके जो है ऑफ के नियम से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षे में भरे जाते हैं जिसके लिए ऊर्जा स्तर कम हो। तो ऊर्जा स्तर इसके लिए कम है, तो 3d1 4s2। इसी प्रकार मैं इसका करूंगा तो देखिए क्या आएगा, इसका मैं करूंगा तो क्या आएगा, AR 3d2 4s2। इसी प्रकार इसका करूंगा तो क्या आएगा, AR 3d2 3d3 4s2। इसका करूंगा क्या आएगा, AR 3d1 क्या होगा 5 4s1। जैसा कि आपको पता है डी को क्वेश्चन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। इसका मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास करूंगा तो क्या आएगा, देखिए AR
3D5 4s2। इसका करूँगा तो क्या आएगा देखिए AR 3D6 4s। इसी प्रकार मैं इसका करना चाहूँ तो देखिए इसका क्या होगा AR 3D7 4s2। इसका करूँगा मैं AR 3D8 4s2। इसका करूँ तो क्या आएगा AR 3D10 4s1। इसका करूँगा तो क्या आएगा देखिए। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा कि देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है इसके लिए कि हमने प्रत्येक वर्ग के एक एक इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रोविन्यास किया। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दिया कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हम बात करें डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसकी दो कच्चा अपूर्ण बनी है, इसकी दो कच्चा, इसकी 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 और इसकी सबकी क्या है अधिकतर इन दोनों को छोड़ के क्या है सबकी दो कच्चा अपूर्ण बनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे क्या होता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं कि वे तत्व जिनकी अंतिम दो कच्चे अपूर्ण बनी हो कुछ तत्वों को छोड़कर, और क्या होता है उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है डी में, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है डी में। लेकिन अफबाउ के नियम के अनुसार क्या हो गया 3D1 4s2, या इस प्रकार कह सकते हो इसका कि मतलब जो है उपअंतिम कक्षक में प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार देखिए हम डी ब्लॉक के तत्व कहने कहेंगे कि वे तत्व जिनकी अंतिम दो कच्चे अपूर्ण वाली होती हैं और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और आगे जोड़ सकते हो इसमें कि आवर्त सारणी के 3वीं 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वां 1वीं 2वीं वर्ग के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे या कह लो वर्ग 3 से वर्ग 12वें तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या बोला मैंने कि यहाँ पर क्या होता है जिनकी अंतिम दो कच्चे अपूर्ण वाली हो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता हो उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ उनमें अंतर होता है वो जाने हैं। देखिए संक्रमण तत्व कहने कहते हैं संक्रमण तत्व। तो देखिए बात तो वही होती है कि डी ब्लॉक के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है उपअंतिम डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन उपअंतिम डी कक्षक में प्रवेश करता है। देखिए उपअंतिम क्या बोल रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ये डी मतलब 4s से पहले प्रवेश कर रहा है तो अंतिम से पहले उपअंतिम डी कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें क्या कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन क्या होता है इसके लिए एक मुख्य बात होती है वो आपको जाननी होगी क्या होती है कि इनका जो डी कोष है क्या होता है अपूर्ण भरा हुआ होना चाहिए किसके लिए संक्रमण के लिए। तो यहाँ पर देखिए जैसा हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या आपका कि यहाँ पर जो आपका डी कोष है वो इनका पूर्ण बड़ा नहीं है तो ये आपके संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि संक्रमण तत्व कहने कहते हैं कि वे तत्व जिनकी अंतिम दो कच्चा अपूर्ण वाली होती हैं या इस बात को मत कहो क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी एक ही कच्चा अपूर्ण वाली है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उपअंतिम डी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जा रहा है उपअंतिम डी कक्षक में प्रवेश कर रहा है उपअंतिम डी कक्षक में प्रवेश कर रहा है। देखिए सब में उपअंतिम डी कक्षक में प्रवेश करता है तथा इनका डी ब्लॉक क्या है पूर्ण भरा हुआ नहीं होता। देखिए किसी का देखो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है तो वे ही तत्व कहलाएंगे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है मतलब डी कोष में तो प्रवेश करे लेकिन उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होना चाहिए डी कक्षक जो है पूर्ण भरा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है उनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन NH2 N-1 डी से 1 से 9 में प्रवेश करें उन्हें क्या कहेंगे संक्रमण तत्व कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात है कि N-2 N-1 डी से 1 से 9 में प्रवेश करेगा उन्हें संक्रमण तत्व कहेंगे। तो देखिए N-1 यानी देखिए यहाँ पर N का अधिकतम मान कितना है 4
4 में से 1 गया तो 3, तो इसीलिए 3D1 पहले आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं 3D 1 से 9 और 4S 1 से 2 ये आता है। इसके लिए बात करेंगे तो इसी सिरे के लिए बात करेंगे तो ये आएगा। तो देखिए यहाँ पर इतनी बात क्लियर सबको क्या होता है कि वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करते हैं डीप कोश में, लेकिन डीप कोश के उपंतिम डी कक्षक में प्रवेश करते हैं और उनके अंतिम जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में प्रवेश कर रहे हैं वो क्या है जिसमें नहीं डी में स्पेशल डी में वो क्या अपूर्ण भरा हुआ होता है, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उपंतिम डी कक्षक में प्रवेश करते हैं और उनका डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ होता है तथा उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी 1 से 9 में प्रवेश करता है, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इस बात को और जोड़ सकते हैं। अब देखिए इन तत्वों को इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इनको जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर 4 श्रेणियों में। इसको कहते हो आप इसके बाद देखिए जैसे जो इसको कहते हैं आप 3D श्रेणी या इसको कहते हो प्रथम श्रेणी। अब ये इसके लिए मैं आवर्त की बात करूं तो ये जो रखे गए हैं चौथे आवर्त होता है यहां से यहां तक पूरा। अब देखिए मैं यहां से बात करूं 4D श्रेणी, ये 5वां आवर्त होता है, इसको द्वितीय श्रेणी भी कहते हैं। इसके बाद होता है ये आपका 5D श्रेणी, जिसको कहते हैं आप तृतीय श्रेणी, ये होता है 6 आवर्त। इसके बाद होता है 6D श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी जो होता है आपका 7th आवर्त। तो देखिए इनको हम एक एक करके बताएंगे आपको। जो होता है 21SC, जो होता है 39 बाई स्कूटर यामा ला AC। इस ट्रैक से आप इनको याद कर सकते हो, स्कूटर यामा ला AC। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे 21SC 39 बाई 57 LA और आपका 89 AC। इसका तिलक जरा हाफ रफ, इसका होता है आपका 40 और यहाँ से जो होता है 72 और जो होता है 104। अब देखिए इसके बाद मैं बात करूंगा आगे वर्ग की। तो देखिए बना नवाब 13 दुबई, इसका होता है 41 73 105। अभी बताएंगे देखिए किस प्रकार यहाँ से क्या चीजें निकल जाती हैं। करो मोबाइल वरना सजा, इसका होता है 42 74 106। इसके बाद आपका आएगा 43 मांगे ट्रक रे बाई BH। मांगे ट्रक रे भाई। अब देखिए फिर रोटी ओसामा की हसीना HS। तो यहां से जो होता है आपका 44 76 108। इसके बाद आता है आपका कोई रहना इधर मत 45 77 109।
इसके बाद निकला पंडित पीढ़ी, निकला पड़ोसी पीढ़ी पंडित दास। क्या होता है इसका 46, 78, 110। कब आएगी उनकी रजिया 47, 79, 111। जिंदा कर दे हाय इन्हें। तो इस प्रकार इनकी आप ट्रैक से इनको याद रख सकते हो। तो देखिए यहां से हमने क्या देखा कि देखिए ये आपके फोर्थ आवर्त के तत्व होते हैं, ये फिफ्थ आवर्त के तत्व होते हैं, ये सिक्स के होते हैं और सेवेंथ के होते हैं। देखिए जैसे 57 यहाँ से कुछ तत्वों को इसमें स्थान नहीं दिया है, जैसे 58 से लेके 71 तक के जो तत्व हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेंथेनेस्टेडी। जो एक्टिनेस्टेडी होती है क्या है 90 से लेके 103। तो इसलिए यहाँ से 72 से स्टार्ट होता है। तो देखिए हम बात करेंगे किसकी कि यहाँ पर एक एक श्रेणी की बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे 3D श्रेणी या प्रथम श्रेणी की बात करेंगे। तो देखिए या प्रथम श्रेणी किसे कहते हैं। तो आपने देखिए अभी इसका देखा क्या देखा है कि इनकी अंतिम दो कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, कुछ तत्वों को छोड़कर होता है ऐसा काम। तो देखिए इस प्रकार ले सकते हो, जैसे हमने इसका देखा क्या आया था AR 3D1 4s2। ऐसे इसका आया देखिए AR 3D2 4s2। इसका आया, इसका जो करोगे आप आएगा क्या आएगा AR, मतलब ज्यादा जाएगा इसका तो, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा इसका 4D में 1 5s2 जो भी हो जाए, इसका 6 5D में और इसका 6D में। तो यहाँ से देखिए हम बात करेंगे कि सबसे पहले 3D श्रेणी के तत्व कहे कहते हैं। तो देखिए वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोष में प्रवेश करता है। किसमें? डीप कोष में प्रवेश करता है, लेकिन किस डीप में? 3 डीप कोष में। किस डी में? 3 डीप कोष में। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि वे तत्व, अभी हमने इसको चेक किया, ऐसे इसको चेक कर लोगे, इसको और इसको, और प्रोग्राम से आप चेक कर लोगे। तो देखिए वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3 डीप कोष में प्रवेश करता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3 डीप कोष में प्रवेश करता है तथा आवर्त सारणी के आवर्त चार के परमाणु क्रमांक 21 SC से लेकर 30 ZN तक के 10 तत्व होते हैं और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 N-1 से D1 से 10 में प्रवेश करता है। उन्हें 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा इसको। मैंने क्या बोला कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कोष में प्रवेश करता है, ये सारे जो 3D श्रेणी के तत्व होते हैं 3D कोष में प्रवेश करता है और उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कोष में प्रवेश करता है तथा परमाणु क्रमांक आवर्त चार के परमाणु क्रमांक 21 SC से लेकर 30 ZN तक के 10 तत्व होते हैं और इनकी अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 NS1 से 2 NS1 से 2 व N-1 D1 से 10 में प्रवेश करता है। उन्हें 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो देखिए एक सीरीज समझ में आई, तो इसके बाद ये तो आपको अपने आप आ जाएगी। तो देखिए किस प्रकार लेंगे इनको। नंबर 2 आपकी आती है, ये फर्स्ट हो गई, ये होती है 4D श्रेणी, या कहते हो इसको, क्या कहते हो, द्वितीय श्रेणी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करेगा, सबका जो है 4D में 4D1 4D2 4D3 4D5 4D6 4D5 4D6 4D7 4D8 4D9 4D10, यहाँ से 10 होता है, यहाँ से 4D10। इनका 5D में प्रवेश करेगा, इनका 6D में। तो देखिए 5D श्रेणी के तत्व किन्हें कहेंगे कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D श्रेणी में प्रवेश करता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन
4D श्रेणी में प्रवेश करता है और आवर्त सारणी के आवर्त 5 के परमाणु के क्रमांक 39 बाई से लेकर 48 सीढ़ी तक के 10 तत्व होते हैं। 48 सीढ़ी तक के 10 तत्व होते हैं और इनका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, ns 1 से 2 व n-1 d 1 से 10 में प्रवेश करता है। उन्हें 4D श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के तत्व कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसके बाद हम चलेंगे कहां पर, तीसरी क्या होती है आपकी 5D श्रेणी या तृतीय श्रेणी। तो इसमें देखिए आपको ये जो श्रेणी होती है वो क्या होती है, 5D श्रेणी होती है। तो इसमें भी वही होता है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें 5D उपकोष में प्रवेश करता है, 5D उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें 5D उपकोष में प्रवेश करता है तथा आवर्त सारणी के आवर्त 6 के परमाणु क्रमांक 57 La के बाद 72 HF से लेकर 80 Hg तक के 10 तत्व होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, 5D श्रेणी या तृतीय श्रेणी के तत्व कहते हैं। इनका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 से 2 और n-d 1 से 10 में प्रवेश करता है। उन्हें क्या कहते हैं, 5D श्रेणी या तृतीय श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसके बाद देखिए आपकी आएगी नंबर 4 क्या आएगी, 6D श्रेणी या कहते हो इसको चतुर्थ श्रेणी। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका, यदि आपने ये तीनों समझी तो ये आसानी समझ में आएगी। क्या होता है कि वे तत्व जिनका क्या होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या प्रवेश कर रहा है 6D उपकोष में, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है, उन्हें क्या कहते हैं, 1 मिनट और इसमें थोड़ा 2 लाइन और बढ़ानी है। 6D उपकोष में प्रवेश करता है तथा आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 89 AC से लेकर के बाद 104 RF से लेकर 112 CN तक के 10 तत्व होते हैं और इनका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 से 2 और n-1 से 10 में प्रवेश करता है। उन्हें क्या कहते हैं, 6D श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 3D श्रेणी और 6D श्रेणी। इसके बाद देखिए इनको हम ध्यानपूर्वक इसको नोट करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम इनके सामान्य लक्षण और इनके जो है क्या क्या इनकी ऑक्सीडेटिव अवस्था होती है और क्या ये जो है आपके रंगीन अनुचुंबकीय गुण किस प्रकार व्यक्त करते हैं, वो सारी बातें इसके बाद करेंगे। तो आज आपको इतना ही करना है। क्या है, सबसे पहले हमने बताया डी ब्लॉक के तत्व, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है और वो पूरा ये यहाँ से लेकर वहां तक डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जो तत्व क्या करते हैं, इनको 4 से संक्रमण तत्व जिनका डी अपूर्ण भरा हो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। कहने का मतलब इनको छोड़कर इसके बाद हमने बताया कि इनको इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। यहाँ से हमने आपको पूरा एक एक श्रेणी को समझाया, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और क्या इनके नोट बनाएंगे। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप किसी प्रकार से कमेंट के माध्यम से या कैसे भी बता सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही कहूँगा मैं।